नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। चित्रंगी विकासखंड चित्रंगी की ग्राम पंचायत वगदरा कला के जंगल में विगत 4 दिनों से आग लगी है। प्रशासन अब तक आग पर काबू पाने में नाकाम रहा है। ऐसे में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जंगल की आग बुझाने पहुंचे हैं। के सदस्यों के द्वारा बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ चैनलों के द्वारा कल यह प्रकाशित किया गया कि आग पूरी तरह से बुझ गई है, जो पूरी तरह से झूठा है। आप सभी लोग इसको देख भी रहे हैं और यहाँ की पूरी प्राकृतिक संपदा जो है नष्ट हो चुकी है। बुझाओ पीछा दो भाई। प्रशासन विकासखंड चित्रंगी के ग्राम पंचायत बगदरा कला में पिछले 1 हफ्तों से जंगल में आग लगी हुई है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन निरंकुश दिखाई दे रहा है। अभी विगत 2 दिन पहले एसपी और कलेक्टर का यहाँ पे दौरा था, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और आश्वासन भी दिया गया कि मतलब आग पे काबू जल्द से जल्द पा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया है। और इसमें आज चित्रंगी विधानसभा के पूर्व विधायक सरस्वती सिंह, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सोमदेव सिंह और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संकठा सिंह जी, जिला प्रवक्ता हिमन्नु देव सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष लल्ला राम पांडे, जिला महामंत्री एमडी सिंह अधिवक्ता, ये सब जंगलों का आज भ्रमण किए और स्वयं आग को बुझाए। और मैं इनसे प्रदेश सचिव से जानना चाहूँगा कि इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी। जिस तरह से जंगल में आग लगी है, प्रशासन निरंकुश दिख रहा है, सतर्क नहीं है और मौके पर आके जिस तरह से आग बुझाने का कार्य करना चाहिए उसमें लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ पहाड़ के किनारे जो घर बने हैं, ये आग अगर नीचे बढ़ती है तो वो भी प्रभावित हो जाएंगे। आम जनमानस के लिए उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए और वन विभाग, पुलिस या शासकीय महकमा जो भी है, सब तत्परता से इस जंगल को बचाने के लिए यहाँ उपस्थित हों और हम लोग अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागरूक हो के खाना पूर्ति न करे और जहाँ भी जितनी भी आग है उसे बुझाने का प्रयास किया जाए, उसमें हीला हवाली करना उचित नहीं है। तो अब हम पूर्व विधायक सरस्वती सिंह से इस जंगल में जो आग लगी है इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इस जंगल में जो आग लगी है बड़े ही दुखदायक है। जो हमारे ज़िले के जो मुखिया हैं कलेक्टर साहब जी, इनको तो बिल्कुल यहाँ रात दिन बराबर रहना चाहिए। जिला और हमारा चित्रंगी बहुत दूर नहीं है, उनको एक एक जंगल में जाकर देखना चाहिए कि आग बुझी कि नहीं बुझी। आज के डेट में आप देख रहे हैं 3 दिन से लगातार हवा चल रही है, हवा के चलते और ज़्यादा आग बढ़ती जा रही है। हमने पेपर में पढ़ा कि डीएम साहब बोल दिए हैं कि आग बुझ गई है, पर आज मैं तत्काल अपने नज़र से देख रही हूँ, हमारी पूरी टीम है देख रही है कि आग नहीं बुझी है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ, इस तरह झूठा आश्वासन न दें कि आग बुझ गई है और शायद इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत भयंकर ही नुकसान होगा हमारे। अब हम ब्लॉक अध्यक्ष संकठा सिंह से जानना चाहेंगे। हाँ दिनेश भाई, आज हम लोग यहाँ मौके पर आकर के देखे कि अभी भी आग भयंकर रूप से
जल रही है और यहाँ कोई अमला नहीं दिख रहा है वन विभाग का न पुलिस का। परसों दिन कलेक्टर साहब एसपी साहब आए थे, मैं भी मौके पर आया था, तो उस समय भी भयंकर आग जल रही थी। लेकिन कल मीडिया में पेपरों में आया कि आग बुझा दी गई है, जबकि रात से ही पूरे पहाड़ों में भयंकर आग जल रही थी, अभी भी जल रही। मौके पर हम लोग बुझाने का प्रयास किए हैं सभी लोग, और सैकड़ों हेक्टेयर फसल जंगल जो है जल करके राख हो गया है। और प्रशासन क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, और जनप्रतिनिधि भी जो सत्ताधारी जनप्रतिनिधि हैं वो भी सो रहे हैं, कहीं भी कोई बयान नहीं आ रहा है, न तो मौके पर आकर के देख रहे हैं। बगल में बस्तियां हैं, फसल है, खलिहान है, भयंकर अगर यही स्थिति रही तो भारी आर्थिक रूप से जनहानि और आर्थिक क्षति होगी। और हमारे गरीब मजदूरों का, जैसा कि हमारे विधायक जी ने बताया है कि तेंदू पत्ता का सीजन है, सारे तेंदू पत्ता जल गए, उनका आर्थिक नुकसान हुआ है। अकेले बगदरा गांव में तमाम बगदरा, चिकनी, आसपास के जो भी चितरंगी के गांव हैं, वहां के गरीबों को जो आय का साधन था, साल में 4-6 हज़ार 8 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति कमा लेते थे तेंदू पत्ता से, उनकी रोजी रोटी छिन गई। इस आग को तत्काल कंट्रोल करे प्रशासन, यही हम लोगों की मांग है। अब हम जिला प्रवक्ता अभिमन्यु सिंह से जानना चाहेंगे कि ये आप यहाँ के निवासी हैं, तो एक जगह खड़ा रहोगे, आगे पाछे होगा तब ना कवर हो। हाँ, यहाँ के निवासी हैं और इनके गृह ग्राम के जंगल में आग लगी हुई है। अब ये प्रशासनिक आर्थिक रूप से मतलब नुकसान कितना हुआ है और इसमें किन किन लोगों ने प्रभावित हुए हैं, थोड़ा आप बताएं। देखिए, निश्चित रूप से ये जो वनस्पति है और ये सबकी वनस्पति है, पर्यावरण का जो क्षति हुआ तो अपूर्णीय क्षति है, इसको हम कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा, जैसा कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय ने कहा है, प्रत्येक परिवार 4,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक प्रत्येक परिवार पत्ती की तोड़ाई करके उसका अपना जीविकोपार्जन करता था। लेकिन उसकी यह सबसे बड़ी आर्थिक हानि है। इसके अलावा यह जो प्राकृतिक रूप से ये जो जंगल है, ये जड़ी बूटियों से काफ़ी भरमार जंगल है। इसमें आंवला से लेकर के तमाम ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हम सभी के जो स्थानीय स्तर पर जो उपचार होता है। सागौन का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो है सरई का भी नुकसान हुआ है, और ख़ासकर जो 2 से 3 वर्ष के जो पौधे थे वो तो समूल नष्ट हो गए हैं। और साथ ही साथ जानवर, आज हम लोग गांव में देखते हैं कुछ जंगल से गांव की तरफ भाग करके आए हैं। रात में काफ़ी विचलित जानवर दिखाई दे रहे थे, सुअर भी जल करके काफ़ी भग रहे थे, सांबर भी भग रहे थे। इस तरह के जीव जंतुओं का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इस तरह हम सभी अपेक्षा करेंगे प्रशासन से कि निश्चित रूप से इसमें, और साथ ही साथ मैं अनुरोध भी करूंगा कि जो हमारा तेंदूपत्ता के जो पंजीकृत जो मजदूर हैं, और उन पंजीकृत मजदूरों को जो बोनस के आधार पर जो पिछले वित्तीय वर्ष में बोनस और जो उनको पत्ते का मूल्य मिलता था, वह मूल्य मैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा तो उनको यह भरपाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लल्लाराम पांडे जी हैं और ये आज मौके पे आए हुए हैं जंगल में आग का वो निरीक्षण करने। आपने क्या देखा है? हम आज 1 हफ्ते से पराई, धानी जी और जंगलों में, और यहाँ धानी और इसके बाद खैरहिया, इन जंगलों में देखते हुए आज अपने पूरे कांग्रेस पार्टी के विधायक जी लल्लू साहब और ब्लॉक अध्यक्ष संगठा सिंह के साथ में आज बगदरा जंगल में आकर के देखे, लेकिन पराई भी देखे, एक भी कर्मचारी नहीं दिखाई दिए, कोई भी अमला नहीं दिखाई दिया। इसी प्रकार से धानी में भी देखे, कोई अमला नहीं दिखाई दिया। यहाँ तक कि कोरसर में एक केवल जंगल के किनारे आदमी था, उसका पूरा घर और खलिहान पूरा जल गया था, वहाँ भी कोई नहीं दिखाई दिया। आज बगदरा में पूरी टीम के साथ हम लोग जहाँ भी जंगल में आग लगी थी सब लोग बुझा रहे थे, लेकिन न जंगल विभाग, न पुलिस अमला, न कोई भी अमला यहाँ नहीं दिखाई दिया। इसलिए ये लगता है कि जो अमला है ये बिल्कुल लापरवाह है। यहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है कि जो जंगल में महुआ का पेड़ है वो सभी हरिजन आदिवासियों को
आवंटित किया जाता है और वो बेचारे पूरा जंगल साफ हो गया। उनकी जो हानि है उसके जो है जंगल विभाग से या शासन के अमला से उनको दिला जाए। इसी प्रकार से पत्ती तोड़ाई का पूरा जंगल साफ हो गया है, उसके पे भी वो किया जाए। साथ ही यह लापरवाही बहुत ही, यहाँ तक हमको मालूम है कि 27% बजट, मध्य प्रदेश का 27% बजट केवल जंगल विभाग को दिया जाता है, केवल सफाई के लिए और उसके रख रखाव के लिए, लेकिन आज किसी प्रकार का जो है उसका रख रखाव नहीं है। अब हम जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एमडी सिंह अधिवक्ता जी से इससे हम टिप्पणी चाहते हैं जो इस जंगल में आग लगी है। देखिए पत्रकार महोदय, मूल रूप से तो ये मेरा गृहग्राम है और मैं देवसर में सन 90 से वकालत पेशे में हूँ। जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी हुई कि मेरे गृहग्राम में आग लगी, मैंने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से, कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से, सीसीएफ से और तमाम लोगों से मैंने बात किया। उस समय 1-2 दिन तो काफ़ी सहयोग रहा और आई मशीनें आग बुझाने के लिए, लेकिन इसके बाद कल मुझे अचानक ये खबर मिली कि माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ये कहा गया कि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, जिससे मैं आज स्वयं देवसर से चलकर के सभी साथियों के साथ आए और मैं अपने आँख से भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि आग अभी भयंकर रूप ली और आग अभी बुझी नहीं है। तो इस तरह से बयान आना कहीं न कहीं प्रशासन को ये माना जाए कि वो सफल नहीं है, असफल है। और दूसरा मुख्य रूप से मेरा ये भी आग्रह है, आपके माध्यम से आप इस बात को पहुंचाएं कि मार्च अधिकांश हर वर्ष मार्च या अप्रैल महीने में ही आग क्यों लगती है, जबकि आग मई जून के महीने जब भयंकर गर्मी होती है उस समय लगे तो एक बार ये माना जा सकता है कि घर्षण से आग पैदा हो जाती है जंगल में, लेकिन मार्च और अप्रैल महीने में ऐसी कोई भी विसंगतियां नहीं। तो इस बात की भी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए कि आग इतनी भयंकर, आज 100 हेक्टेयर में पूरा जंगल जल करके राख हो गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। ये कह करके कि आग बुझ गई, ठीक है, कंट्रोल में हो गई, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से जो ये जंगल हैं, ये इनमें जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए, जो कि कम से कम अरबों खरबों की भी संपत्तियां नष्ट हो गई। और इतना जंगल तैयार करने में शासन की कितनी क्षति हुई। तो इन तमाम बिंदुओं पर मैंने सीसीएफ साहब से मैंने कई बार इस बात पर कई दौर मैंने चर्चा किया। कल वो शायद आए भी थे और अभी मेरी बात हुई, बोले कि मैं आ गया, आया फिर जल्दी से चले गए। अरे 250-300 हेक्टेयर की में जंगल जल के राख हो गया और आप आए और दौरा करके आप निकल गए। तो आप रुक करके आपको समीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए कि आपका वन अमला कहीं दिख नहीं रहा है बुझाने के लिए। कहते हैं कि आग कंट्रोल हो गई। तो मेरा आपके माध्यम से ये है कि ये हमारी बात शासन प्रशासन को पहुँचाएं ताकि कम से कम इसमें कोई कार्रवाई हो सके। धन्यवाद। चित्रंगी से खबर समाज जगत के लिए रजनी साहू की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.